वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। तो आज का लेक्चर ऐसा होने वाला है कि अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि टाइप्स ऑफ रोटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स के रोटर टोटल हमें पढ़ने हैं। तो हमें दो टाइप के रोटर पढ़ने हैं। पहला है स्क्वेरल केज रोटर और दूसरा है स्लिप रिंग रोटर। इसे वाउंड रोटर भी बोलते हैं। तो पहला है स्क्वेरल केज रोटर, दूसरा है स्लिप रिंग रोटर, इसे वाउंड रोटर भी बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा डायग्राम है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा स्क्वेरल केज रोटर। स्क्वेरल केज रोटर, स्क्वेरल मतलब क्या होता है? गिलहरी। केज मतलब पिंजरा। तो इसका जो शेप है वो गिलहरी के पिंजरे टाइप का दिखता है, राइट। उसको मैं बना के बता देता हूँ आपको स्क्वेरल केज रोटर दिखता कैसा है। हम साइड व्यू और फ्रंट व्यू को थोड़ा सा टिल्टेड वर्जन दिखाएंगे आपको। ये है आपका रोटर, ये है शाफ्ट, ये है शाफ्ट और ये दूसरे साइड का शाफ्ट। अब हम शो कर देते हैं एंड रिंग्स। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है एंड रिंग्स। ये है रॉड, इसमें वाइंडिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। इसमें रॉड के फॉर्म में कंडक्टर लगे होते हैं। जैसे रॉड आपने देखा होगा घर पर बनता होगा, तो सेम उसी तरह से ये रॉड में शो कर रहा हूं। मेरी जो डायग्राम बनाने की कैपेसिटी है वो तो बहुत अच्छी नहीं है, पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। ये इस तरह का कुछ रोटर हमारा दिखता है, जैसे तकीजीस कास्टल एक शो आता था पहले, आपने देखा होगा। कुछ उसी तरह में उसी तरह का शेप लग रहा है। तो इसे बोलते हैं स्क्वेरल केज रोटर। ये है हमारा शाफ्ट, ये है एंड रिंग्स। सब सब कुछ मैं बताऊंगा कौन सा क्या है। ये है एंड रिंग्स। ये जो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके हैं कंडक्टर्स। इधर भी है एंड रिंग्स और ये है आपका शाफ्ट। तो ये एक पूरा प्रॉपर डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्वायरल केज रोटर का। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। ऑल द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विथ एंड रिंग्स। हमारे पास कुछ इस तरह के रॉड्स रहे होंगे, कुछ इस तरह के रॉड होंगे हमारे पास, जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना इसमें, ये कुछ इस तरह के होंगे, अलग अलग शेप के। तो जब तक हम इस कंडक्टर को दोनों साइड से कनेक्ट नहीं करेंगे या शॉर्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी कंडक्टर्स को दोनों साइड से शॉर्ट कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं दूसरा छोर एक वायर टाइप के स्ट्रक्चर से, जिसे बोला जाता है एंड रिंग्स, राइट। ऑल द कंडक्टर्स आप लिख लीजिए, मैं नरेट कर देता हूं। ऑल द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद द एंड रिंग्स। अब सभी कंडक्टर्स को हमें एंड रिंग से कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमने एक भी साइड को खुला छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो अगर हम चाहते हैं कि इन कंडक्टर्स से, ये जो कंडक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इससे करंट फ्लो हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज पाथ बनाना पड़ेगा। और ये एंड रिंग्स दोनों साइड से कंडक्टर्स को शॉर्ट करके एक क्लोज पाथ बनाते हैं जिससे करंट हमारी फ्लो होती है, राइट। क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगी तो टॉर्क जनरेट नहीं होगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड रिंग्स का यूज क्यों करते हैं। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इस टाइप के रोटर में स्मॉल एयर गैप यूज होता है। एयर गैप इज लेस, एयर गैप कम होता है। हम जानते हैं कि एयर गैप का रिलक्टेंस ज्यादा होता है। अब एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस भी क्या होगा, कम। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो फ्लक्स को अपोज करती है, यानी कि अपने थ्रू पास नहीं होने देती। तो इसमें कम एयर गैप है तो रिलक्टेंस कम होगा। रिलक्टेंस कम है इसका मतलब
मैग्नेटाइजिंग करंट की जरूरत हमें कम पड़ेगी। मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है? फ्लक्स जनरेट करने के लिए, मशीन में फ्लक्स को जनरेट करने के लिए जो सप्लाई से करंट लेती है मशीन, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। जैसे कोई भी हमारे पास इंडक्शन मोटर है तो ये सप्लाई से आई म्यू अमाउंट की करंट लेगी ताकि वो फ्लक्स जनरेट कर सके। अब रिलक्टेंस हमारा कम है तो हमें कम फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी, और कम फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी तो करंट जो मोटर लेगी फ्लक्स जनरेट करने के लिए वो भी कम होगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो स्क्विरल केज रोटर है वो हाई पावर फैक्टर पे काम करती है, राइट? सो इट्स ऑपरेट्स ऑन बेटर पावर फैक्टर एज कंपेयर टू स्लिप रिंग रोटर। इट ऑपरेट्स on better power factor as compared to slip ring rotor, राइट? जो दूसरा टाइप है उससे इसका पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द रनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज गुड। सो द रनिंग कैरेक्टरिस्टिक of squirrel cage motor is good। अब दूसरा टर्म देखिएगा। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क is directly proportional to rotor resistance। अब ये हम आगे प्रूफ करेंगे, राइट? बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस चाहिए। बट ध्यान से देखिए, इसमें जो कंडक्टर्स यूज किए हैं हमने स्क्विरल केज रोटर में, जो कंडक्टर्स हैं वो दोनों साइड से शॉर्टेड है। अगर आपने किसी भी टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया तो क्या टर्मिनल रहेंगे? टर्मिनल नहीं रहेंगे। और हमारे पास टर्मिनल ही नहीं है तो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड नहीं कर सकते, राइट? तो सिंपल सी बात यह है कि स्क्विरल केज रोटर में जो कंडक्टर्स हैं वो शॉर्टेड होते हैं, इसीलिए हमारे पास कोई फ्री टर्मिनल नहीं होता कि हम उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकें। तो हम ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, मतलब रेजिस्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस कम होता है। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस। तो इस टाइप के रोटर का या मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोटर इज पुअर। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोटर इज पुअर। तो स्क्विरल केज की जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अच्छी होती है क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा होता है, बट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही खराब होती है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसमें हमें बहुत कम मिलता है। अब आपने देखा होगा कि ये जो कंडक्टर्स हैं, इसमें देखिए रेड कलर के जो कंडक्टर्स रॉड के फॉर्म में हमने शो किए हैं, इसको हमने स्क्यू करके लगाए हैं। हम इस तरह डायरेक्ट लगा सकते थे, बट हमने इसको टिल्ट करके लगाया है, तिरछा तिरछा लगाया है। ऐसा क्यों? तिरछा इसलिए लगाया है ताकि हमें जो एयर गैप है वो यूनिफॉर्म मिले, और अगर एयर गैप यूनिफॉर्म मिल रही है तो क्या होगा? हार्मोनिक्स ड्यू टू वाइब्रेशन इन द मशीन रेड्यूस्ड। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्क्विरल केज का, लिखिएगा। कंडक्टर्स आर स्क्यूड। कंडक्टर्स आर skewed to make air gap यूनिफॉर्म। अगर एयर गैप यूनिफॉर्म होता है तो क्या होता है? हार्मोनिक ड्यू टू वाइब्रेशन reduces। हार्मोनिक ड्यू टू वाइब्रेशन reduces। देखिए, अगर हमने सीधा सीधा लगा दिया रॉड को तो क्या होगा? एयर को कंडक्टर कट नहीं कर पाएगा। ऐसे क्या है कि जो कंडक्टर है वो एयर को आराम से कट करके बिना नॉइस किए मशीन चल सकती है, इसीलिए हमने इसको क्या किया है? स्क्यू कर दिया है। इसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से जो हार्मोनिक जनरेट होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है स्क्विरल केज रोटर के बारे में। इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। इसकी रनिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होती है क्योंकि पावर फैक्टर ज्यादा होता है। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत खराब होती है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लिप रिंग रोटर। हेडिंग डाल लीजिएगा, स्लिप रिंग रोटर या वाउंड रोटर।
तो इससे पहले वाली रोटर जो हमने देखा स्क्विरल केज, उसमें हम वाइंडिंग नहीं यूज कर रहे थे, हम कंडक्टर की रॉड यूज कर रहे थे। बट इस केस में हम क्या करेंगे, वाइंडिंग यूज करेंगे, जैसा कि हम सिंक्रोनस में पढ़ रहे थे उस तरह की वाइंडिंग यूज होगी। करेक्ट। अब ये वाइंडिंग किस तरह की होगी, ये वाइंडिंग होगी शॉर्ट पिच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। स्क्विरल केज में क्या था, हम वाइंडिंग ही नहीं यूज कर रहे थे, हम कंडक्टर या एक रॉड यूज कर रहे थे, रॉड टाइप कंडक्टर यूज कर रहे थे, तो वहां पे शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड पिच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बट यहाँ पे हम वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, तो वाइंडिंग कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट पिच होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर शॉर्ट पिच और डिस्ट्रीब्यूटेड में आइडिया नहीं लग पा रहा है आपको ये क्या होते हैं, तो सिंक्रोनस में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सिंक्रोनस वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, poles in stator must be equal to poles in rotor। स्क्विरल केज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें क्या होता है, स्टेटर के जो पोल्स हैं, जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल्स रोटर में भी होने चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बट स्क्विरल केज में क्या हो रहा था, जितने आपके पोल्स स्टेटर में थे ऑटोमेटिकली उतने ही पोल्स रोटर में अपने आप इंड्यूस हो गए थे, राइट। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इन द केस ऑफ स्क्विरल केज रोटर, कि स्टेटर में जितने भी पोल्स हैं उतने ही पोल्स रोटर में ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएंगे, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग के केस में स्टेटर में जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही पोल्स हमें रोटर में भी देने पड़ेंगे, नहीं तो मशीन काम नहीं करेगी। ये हम देखेंगे जब हम स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, बट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते जाइए। नेक्स्ट है, रोटर की जो वाइंडिंग है वो हमेशा स्टार में होगी, बट स्टेटर की जो वाइंडिंग है इट कैन बी इन स्टार और डेल्टा। स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो स्टार और डेल्टा दोनों में हो सकती है, बट जो रोटर की वाइंडिंग है वो हमेशा स्टार में होगी। करेक्ट। अब एक और चीज देखिएगा, रोटर इज ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ थ्री फेज वाइंडिंग। हम कितनी भी फेज की वाइंडिंग का रोटर बना सकते हैं, बट वी प्रेफर थ्री फेज वाइंडिंग, वी प्रेफर थ्री फेज वाइंडिंग इन रोटर। ऐसा क्यों होता है कि हम स्लिप रिंग रोटर में हमेशा तीन फेज की वाइंडिंग बनाते हैं रोटर में, क्योंकि देखिए अगर तीन फेज से ज्यादा बना दिया तो क्या होगा, इफ फेज इंक्रीजेस देन वाइंडिंग बढ़ जाएगी, वाइंडिंग बढ़ जाएगी, और अगर वाइंडिंग बढ़ गई तो रोटर का वेट बढ़ जाएगा। अगर रोटर का वेट बढ़ गया तो रोटर क्या हो जाएगा, बल्कि फिर इसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी, यहाँ से वहां अगर आपको करना है मोटर को तो इतना भारी हो जाएगा मोटर की आपको परेशानी होगी, इसीलिए हम थ्री फेज तक लिमिटेड रखते हैं। अब इसे स्लिप रिंग क्यों बोला जाता है, जो आउटपुट टर्मिनल है रोटर का वो स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है। आउटपुट टर्मिनल ऑफ रोटर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। देखिए रोटर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो तो रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि रोटर ही रोटेट कर रहा है, तो रोटर का टर्मिनल भी रोटेट कर रहा होगा। और हम लोड किस पे लगाते हैं, शाफ्ट पे, रोटर के शाफ्ट पे। तो अब मुझे बताइए टर्मिनल हमारा रोटेट करना चाहिए या स्टेशनरी होना चाहिए। टर्मिनल हमारा स्टेशनरी होना चाहिए, तो टर्मिनल को स्टेशनरी करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, स्लिप रिंग, यानी कि रोटर का जो आउटपुट टर्मिनल है वो डायरेक्टली स्लिप रिंग से कनेक्टेड होता है। स्लिप रिंग किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन एक बार बहुत आता है। स्लिप रिंग इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, मेड अप ऑफ
फॉस्फर ब्रॉन्ज, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब रोटर के टर्मिनल को बाहर लाने का काम कौन करता है? स्लिप रिंग। करेक्ट, स्लिप रिंग से हम क्या करते हैं? रोटर के टर्मिनल को बाहर लेके आते हैं। तो रोटर के टर्मिनल अब हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा था? हमने रोटर कंडक्टर्स के दोनों छोर को शॉर्ट कर दिया था विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। तो हमारे पास कोई भी टर्मिनल प्रेजेंट नहीं था कि हम उसमें रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर सकें। बट यहाँ पे हम रोटर के टर्मिनल को स्लिप रिंग के हेल्प से बाहर लेके आ रहे हैं। सो हियर वी हैव रोटर टर्मिनल्स। रोटर टर्मिनल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। सो अगर हमारे पास रोटर टर्मिनल्स हैं, सो वी कैन ऐड रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस या R2 इंक्रीजेस। अब हम जानते हैं स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर। आगे हम सब कुछ प्रूव करेंगे जब हम डेरिवेशन पे चलेंगे। तो स्टार्टिंग टॉर्क कैसे रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये हम देखेंगे, बट अभी ये समझने के लिए आप जान लीजिए कि रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रोटर रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके, तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब ये मोटर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। इसका मतलब इट हैज गुड स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। गुड स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या होता है? एयर गैप ज्यादा होता है। जब आप इसका कंस्ट्रक्शन को प्रैक्टिकली देखोगे, सो एयर गैप इज हाई, जिसकी वजह से रिलक्टेंस हाई होता है। रिलक्टेंस ज्यादा है तो फ्लक्स को ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा। फ्लक्स को ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा तो उतनी ही फ्लक्स को जनरेट करने के लिए मोटर मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज्यादा ड्रॉ करेगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगी तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कम। यानी कि जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक है इस मोटर की, ये क्या है? पुअर। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज पुअर। ऊपर वाले मोटर में क्या हो रहा था? रनिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी थी और स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बेकार थी, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। ये रनिंग कैरेक्टरिस्टिक बेकार दे रहा है, पुअर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी है। ये याद रखिएगा। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने रोटर के टर्मिनल पे यूज किया है उसमें क्या होगा? एडिशनल कॉपर लॉस। एडिशनल कॉपर लॉस इन एक्स्ट्रा एडेड रेजिस्टेंस। राइट। अब रेजिस्टेंस को ऐड करने की वजह से क्या क्या इफेक्ट मिल रहा है हमारी मशीन को? स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया और रेजिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, मतलब स्टार्टिंग करंट डिक्रीज हो गई। ये है इफेक्ट ऑफ एडिंग रेजिस्टेंस। राइट। स्टार्टिंग का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉस फाई स्टार्टिंग। ये होता है रोटर रेजिस्टेंस प्लस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जेड, यानी कि रोटर का इम्पीडेंस। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने के बाद टोटल रेजिस्टेंस रोटर का बढ़ गया। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर बढ़ गया और रनिंग पावर फैक्टर कम हो जाएगा, बिकॉज जो मशीन है वो ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेजिस्टेंस रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है
कि जो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छी है, बट जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पुअर। एडिशनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, कॉपर लॉस बढ़ाएगा। एडिशनल रेजिस्टेंस रिजल्ट इन कॉपर लॉस। अगर कॉपर लॉस बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। बट एक और एडवांटेज है कि बाय यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R2, by adding extra resistance R2 we can control the speed। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R2 रोटर में ऐड करके हम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द वाउंड रोटर मोटर और स्लिप रिंग मोटर इज मोर फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है स्लिप रिंग मोटर इज मोर फ्लेक्सिबल। और लास्ट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि स्क्विरल केज सबसे ज्यादा यूज की जाती है या स्लिप रिंग इंडस्ट्रीज में, सो स्क्विरल केज मोटर is extensively used, right? In industries, 90% of motor is squirrel cage type, right? Because of its less maintenance and rigid construction। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही रिजिड होता है, इसीलिए इंडस्ट्रीज में 90% जो मोटर है वो स्क्विरल केज टाइप होती है। ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।